Good morning student, class 11th physics, chapter number 6. Now the today's topic is energy. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फाइनली एनर्जी क्या होता है, उसके फॉर्मेशन क्या क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। एनर्जी, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब अगर किसी बॉडी इट मीन्स ऑब्जेक्ट की जितनी कैपेसिटी होगी वर्क करने की, वही हमारे लिए क्या कहलाएगी, एनर्जी। एनीथिंग विच इज़ एबल टू डू वर्क इज सेड टू पोसेस एनर्जी। एनर्जी इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज दैट ऑफ वर्क, नेमली जूल। इट मीन्स कि जो यूनिट वर्क की होती है वही की वही सेम यूनिट एनर्जी की होती है, क्योंकि उस बॉडी की जो कैपेसिटी होती है वर्क करने की वही क्या कहलाती है, एनर्जी। तो जो वर्क की यूनिट होगी वही एनर्जी की यूनिट होगी। मैकेनिकल एनर्जी इज़ ऑफ टू टाइप्स। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो टू टाइप्स की होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करा है, काइनेटिक और पोटेंशियल। एनर्जी को हिंदी में कहते हैं ऊर्जा। शरीर की ऊर्जा उसके कार्य करने की क्षमता होती है। इट मीन्स बेसिक डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें कहना है तो हम ये कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इट मीन्स द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो कुछ भी काम करने में सक्षम है उसे ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा को उसी इकाई में नापा जाता है जिसे कार्य को नापा जाता है, अर्थात जूल। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स गतिज ऊर्जा क्या है। नाम से ही लग रहा है काइनेटिक एनर्जी, गति मतलब मोशन के फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन है, द एनर्जी पोसेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैप स्मॉल m and having a velocity v, the kinetic energy is given by। इट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है a में और उसकी वेलोसिटी कितनी है v है, तब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इट मीन्स या तो हम k e से रिप्रेजेंट करेंगे या ओनली k से भी कर सकते। फॉर्मूला हो गया 1/2 mv²। ये किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का, जिसे हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा। किसी पिंड में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और वेग v हो तब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज़, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 1/2 mv²। किसका फॉर्मूला है ये, काइनेटिक एनर्जी का। अब हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मतलब एक जगह स्थिर, ठीक है। द एनर्जी पोसेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कंडीशन इज नोन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही पोजीशन पे परमानेंट एज इट इज़ रखा हुआ है तो उसमें जो एनर्जी होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। देयर आर two common forms of potential energy. Now the first one is gravitational and the second one is elastic। मतलब अगर हो सकता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है किसी एक प्लेस पे परमानेंट स्थिर है, लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट हाइट पे रखा हुआ है तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल होगा। इट मीन्स कि वो ग्रेविटेशनल फॉर्म में एनर्जी रहेगी, राइट। तो देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पोसेस बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे भी रखा सकता है या उसकी हाइट पे भी रखा जा सकता है। तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। मतलब
इस ऑब्जेक्ट का मास कितना हो गया, m। इसमें कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल g, और अगर इसको हाइट पे रखा हो तो h। इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, mgh, जिसमें m क्या है, मास ऑफ बॉडी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड द h इज हाइट थ्रू विच द बॉडी इज रेस्ट, मतलब बॉडी काय में है, रेस्ट में है, और वो पर्टिकुलर और किसी हाइट पे रखी गई है, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, h से। When an elastic body is displaced from its equilibrium position, work is needed to are done against the restoring elastic force. The work done is stored up in the body in the form of its elastic potential energy. If an elastic spring is stretched or compressed, मतलब अगर हम किसी स्प्रिंग को, सपोज पेन की ही स्प्रिंग को हम अगर पुश करें और छोड़े या खींचे या छोड़े, तो वो क्या होगी, स्प्रिंग में चेंजेस होंगे, तो वो चेंजेस ही हमारे लिए क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, बाय अ डिस्टेंस y फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू अगेन mgh। संभावित ऊर्जा, या इसे हम बोल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा, राइट। किसी पिंड के पास उसकी स्थिति या स्थिति के आधार पर जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। वैसे संभावित ऊर्जा अर्थात स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार की होती है, देखा जाता है, गुरुत्वाकर्षण और लोचदार। किसी पिंड की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो शरीर के पास पृथ्वी की सतह से ऊपर की स्थिति के कारण होती है, मतलब किसी हाइट पे रखी हो, तो पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर पीई से, जिसका फॉर्मूला है mgh, जहाँ पे m क्या हो गया, पिंड का द्रव्यमान मतलब वस्तु का द्रव्यमान, g पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है वो, और h जो वस्तु किसी ऊंचाई पे रखा गई हो। लोचदार शरीर को उसकी संतुलन स्थिति से विस्थापित किया जाता है, तो बहाल करने वाले लोचदार बल के खिलाफ कार्य करने की आवश्यकता होती है, तो किया गया कार्य शरीर में उसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि एक लोचदार स्प्रिंग को उसकी संतुलन स्थिति से y दूरी तक बढ़ाया जाता है या संकुचित किया जाता है, तो उसकी लोचदार स्थिति ऊर्जा किसके द्वारा दी जाती है, तो यहाँ पे u, इट मीन्स ये क्या है, u संभावित ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। तो स्प्रिंग के रूप में अगर हम बात कर रहे हैं तब फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 kx², जिसमें k है क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे। और अगर गुरुत्वाकर्षण के बारे में अगर बात की जाए तब उसका फॉर्मूला हो जाएगा PE = mgh। डिस्कवर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। हमने एनर्जी देखी, एनर्जी के बेसिक 2 टाइप्स देखे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम जहाँ रहते हैं इस सौरमंडल में, यहाँ पे और भी एनर्जी के फॉर्म्स है। तो फर्स्ट फॉर्म इज़ थर्मल एनर्जी, इट मीन्स हीट एनर्जी, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि हीट एनर्जी का मीनिंग क्या है। उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, थर्मल एनर्जी इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, मतलब जो एनर्जी क्रिएट होती है वो एटम्स और मॉलिक्यूलर के कारण उत्पन्न होती है, क्रिएट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। इट मीन्स क्रिएटेड फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विद इन सब्सटेंस। द फास्टर दे मूव द मोर एनर्जी दे possess and the hotter they become. Thermal energy is also called heat energy. Second one is chemical energy. Chemical is means केमिस्ट्री के कुछ एलिमेंट अवेलेबल होंगे, जैसे कि हम देख लेते हैं। केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड ऑफ एटम। एटम के बीच में जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरीके के जो बॉन्ड रहते हैं उसके कारण जो एनर्जी रिप्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी।
तो बॉन्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इट इज़ द एनर्जी दैट होल्ड्स दिस पार्टिकल्स टुगेदर, जब वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहते हैं। स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इज़ फाउंड इन फूड, बायोमास, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मतलब इस प्रकार की एनर्जी किस किस में अवेलेबल होती है? बायोमास, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में केमिकल एनर्जी होती है। थर्ड वन इज़ न्यूक्लियर एनर्जी, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस, मतलब जैसा ऐसा न्यूक्लियस है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इस तरीके के रहते हैं एटम्स। तो उसमें जो न्यूक्लियस में एटम्स रहते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द न्यूक्लियाई आर कंबाइंड, फ्यूजन और स्प्लिट अपार्ट, फिजन। मतलब या तो दो एटम को ऐड करने पे एनर्जी क्रिएट होती है, या एक एटम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने पे जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट स्प्लिट द न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम एटम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो यूरेनियम के एटम्स रहते हैं उससे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अपन बोलते हैं बिजली कड़कड़ा रही है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होती है। द टीनी पार्टिकल्स दैट मेक अप एटम्स अलॉन्ग विथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव थ्रू अ वायर आर कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, काय में मूव होते हैं? वायर में। जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, डेफिनेटली एक उसका सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर मतलब सर्किट पाथ होता है, उसमें एक वायरिंग होती है। वायरिंग कलरफुल होती है, जैसे ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, इस तरीके के वायर रहते हैं। लेकिन उनके अंदर एक वायर होते हैं जो कि काय के रहते हैं? कॉपर के बने हुए रहते हैं। तो जो कॉपर के वायर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? मोशन में रहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक क्या करते हैं? मूव। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो जाता है। तो वो सपोज हमने बल्ब ऑन करा, तो बल्ब ऑन होने के पीछे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव होना स्टार्ट होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण बल्ब क्या हो जाता है? ऑन। तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रेजेंट कर रहा है कि उसके वायरिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वो बल्ब क्या हो जाता है? ऑन। लाइटनिंग इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी ऑल्सो नोन एज लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। मतलब जिसको रेडिएंट एनर्जी को अगर हम दूसरे फॉर्म में देखें तो उसे हम बोलते हैं लाइट एनर्जी। जैसे सन, सन से जो हमें लाइट मिलती है वो क्या कहलाती है? लाइट एनर्जी। इसको अगर फिजिक्स लैंग्वेज में देखें तो रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी इज़ अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये डेफिनेटली किसका टाइप है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मोशन में रहती है। अब जैसे सन से हमारे पास लाइट आ रही है तो वो कैसी आ रही है? ट्रेवल करती हुई, कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो ये काय में है? मोशन में है। तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज़ द टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी का यही एक क्या है? दूसरा फॉर्म है। इट मीन्स गतिज ऊर्जा, क्योंकि ये ऑल्सो ट्रेवल के फॉर्म में ही होती है। एग्जाम्पल include the energy from the sun, एक्सरे एंड रेडियो वेव्स। तो ये जो वेव निकल रही है हमारी, ये कहीं ना कहीं काय में है? मोशन में है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म या रेडिएंट एनर्जी। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब ये दोनों तीनों एक दूसरे के क्या है? सिमिलर ही है। लाइट कंसिस्ट ऑफ photons which are produced when an object's atoms heat up. Light travel in waves and is the only form of energy visible to the human eye.
मतलब लाइट एनर्जी कैसी है, जो आसानी से विजुअलाइज हो सकती है, मतलब हम आसानी से उस लाइट में किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, वो होती है लाइट एनर्जी। न ज़्यादा लाइट हो न कम लाइट हो, परफेक्ट लाइट का कॉम्बिनेशन से ही हम किसी ऑब्जेक्ट को हमारी आँखों के द्वारा देख सकते हैं। मोशन एनर्जी, मोशन नाम से ही हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट काय में हो, मोशन में हो, इट मीन्स उसे हम बोलेंगे मोशन एनर्जी। मोशन एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट मूव फास्टर मोर एनर्जी इज स्टोर। मतलब जैसे अगर आपने देखा कि छोटे बच्चों के टॉय रहते हैं, उसमें हम चाबी भर देते हैं, मतलब एनर्जी हमने सेव कर दी। चाबी भरने के बाद जैसे ही हम छोड़ते हैं, एनर्जी सेव हो गई। तो जितनी चाबी हम भरेंगे, वो ऑब्जेक्ट मतलब वो जो टॉय है उतनी दूर तक क्या करेगा, मूव करेगा। तो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी उसमें हम सेव कर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मोशन एनर्जी इंक्लूड वाइंड, अ फ्लोइंग रिवर, अ मूविंग कार और अ पर्सन रनिंग। ये सब क्या है हमारे लिए मोशन ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल्स। साउंड एनर्जी, जो हमें सुनाई देती है, कम या ज़्यादा आवाज़, वो भी एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, जिसे बोलते हैं साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू substance. It moves in waves and is produced when a force makes an object or substance vibrate. There is usually much less energy in sound than in other form of energy. मतलब ये भी क्या है, एनर्जी का ही एक फॉर्म है। इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कवर अप हो गया। तो जो इलास्टिक एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी का फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी का। दैट इज स्टोर्ड इज एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट सच एज अ कोलाइड स्प्रिंग और ए स्ट्रेच इलास्टिक बैंड। इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स स्टोर इलास्टिक एनर्जी व्हेन अ फोर्स causes them to be stretched और squeezed। मतलब जो इलास्टिक एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी का फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी का है। ग्रेविटेशनल एनर्जी, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की किसी ऊंचाई से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए या छोड़ दिया जाए, तो डेफिनेटली वो कहाँ जाएगी, अर्थ की तरफ। तो ये कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये भी क्या है, छोड़ रहे हैं, इट मीन्स ये कौन सी एनर्जी का फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ एन एनर्जी एसोसिएटेड विथ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। इन अदर वर्ड, द एनर्जी हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ इन ए हाई पोजीशन कंपेयर टू अ लोअर पोजीशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कंपैरिजन कर सकते हैं हाई पोजीशन और लो पोजीशन से। और हाई पोजीशन हो या लो पोजीशन, तो दोनों में ही हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी। अब जितना भी हमने देखा है वो सब यहाँ पे क्या है, इंक्लूड है। जैसे टाइप्स ऑफ एनर्जी का एज अ सिंपल एंड बेसिक रिप्रेजेंटेशन कि फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, जैसे थर्मल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर और मैकेनिकल, ये है। जैसे सपोज थर्मल, थर्मल मतलब डेफिनेटली कि पोजीशन चेंज होती है, मतलब स्टेट चेंज होती है, गैस, वाटर एंड सॉलिड। तो जैसे आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, कप सूप को क्या कर रहे, हीट कर रहे, तो ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल हो जाएंगे थर्मल एनर्जी के। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो इससे लाइट विजुअलाइज हो सकती है, इन्फ्रेज रेडिएशन हो सकता है, रेडियो वेव्स हो सकती है जिससे हम टीवी देख सकते हैं, जो भी है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल में जैसे पावर सप्लाई हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है। केमिकल से क्या हो रहा है, फूड पीपल ईट हो रहा है, स्ट्रिचिंग मैच हो रहा है।
न्यूक्लियर से क्या हो जाएगा, सन और स्टार्स के फ्यूज़न और वो सब हो रहे हैं। तो एक तरीके से ये क्या है, मैकेनिकल से कार क्या हो रही है, मूव कर रही है। तो ये सारे क्या है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, और ये सब उनके क्या है, एग्जाम्पल्स है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप डायग्राम से ना चाहते हुए इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन कौन से एनर्जी के फॉर्म है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर, टिंडल, बायोमास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, वेव एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सारे उसके बेसिक फॉर्म है एनर्जी के। तो आज इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, एनर्जी, एनर्जी की डेफिनेशन। मैकेनिकल एनर्जी आर टू टाइप्स, नाउ द फर्स्ट वन इज़ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। हमने उनकी डेफिनेशन विथ एग्जांपल देखे। और टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कितने टाइप्स होते हैं या एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, उनकी हमने बेसिक डेफिनेशन विथ एग्जांपल देखी। थैंक यू।